मुलाकात के लिए 6 लोगों का नाम गया था, सियासी लोगों का, जिसके अंदर उमर अयूब साहब का नाम था, लीडर ऑफ द अपोजिशन, शिबली फराज साहब थे, लीडर ऑफ द अपोजिशन सेनेट, राजा नासिर अब्बास साहब थे, MWM के सरबराह मलक अहमद बचर साहब थे, लीडर ऑफ द अपोजिशन पंजाब, मेरा नाम था, और नियाजुल्लाह न्याजी साहब का जो खान साहब के फोकल पर्सन। उमर अयूब साहब और नियाजुल्लाह न्याजी साहब अडयाला के दरवाजे तक पहुंच चुके हुए हैं, वो वहाँ पर बैठे हैं, लेकिन मुझे, राजा नासिर अब्बास साहब को, अहमद बचर साहब को, हम तीनों को यहाँ पे रोक लिया गया है और हमें कहा जा रहा है कि जी आपको आगे जाने की इजाज़त नहीं है। सर क्या वजह, क्यों नहीं इजाज़त? मतलब 2 किलोमीटर या 1.5 किलोमीटर रोकने की क्या वजह? ये तो वही जगह जहाँ सबकी बहनों को भी रोका गया। जी बिल्कुल, इसी जगह पे आप उस वक्त यहीं पर थे और अलीमा खान साहब आपसे मोबाइल छीना गया था, बल्कि बहुत सारे साथी भाइयों को टॉर्चर भी किया गया था, तशद्दुद किया गया था। ये वही जगह है जहाँ पर अलीमा खान साहब, मैं तो परसों वाली जगह पे आज दोबारा आके खड़ा हो गया, लेकिन कहा जा रहा है जो यहाँ पर सिक्योरिटी के जवान हैं उन्होंने आगे बताया हमारे बारे में, लेकिन कहा गया है कि मेरे हवाले से कि उसे नहीं आगे आने देना, राजा नासिर अब्बास साहब का भी और अहमद बचर साहब। सर अलीमा खान साहब आज नहीं आ रही, कोर्ट के आर्डर भी आज ताबिश फरूख साहब ने उनके भी आप पर। मेरी जिस वक्त यहाँ पर चूँकि सिग्नल्स नहीं है, मैं जिस वक्त तकरीबन 1-1:15 बजे के करीब इस रास्ते से जब आया हूँ DHA और बैरिया टाउन वाले रास्ते से, तो मेरी बात हुई थी अलीमा खान साहबा से, उस वक्त तक कोर्ट ऑर्डर्स नहीं आए थे, लेकिन वो करीबी ही इस्लामाबाद के अंदर मौजूद थी, लेकिन वो खान साहब की बहनें हैं और आज चूँकि मुलाकात सियासी लोगों की थी, परसों मुलाकात ख़ानदान के लोगों की थी और उनके कोई पॉलिटिकल मोटिव्स नहीं हैं। तो अभी जो ऑर्डर हुआ है हमें पता लगा है इस्लामाबाद हाई कोर्ट का, तो उसके बाद अभी रब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं, तो मेरा ख्याल अलीमा खान साहबा तो पहुंच जाएंगी, बाकी लोग पहुंच जाएंगे अगर उन तक कोर्ट ऑर्डर्स पहुंच गए टाइमली। तो हम लोग इंतज़ार में हैं, द मोमेंट दे विल क्लियर कि आप जा सकते हैं, तो वो उसी वक्त 10 मिनट के अंदर इंशाल्लाह यहाँ। सर आप समझते हैं कि जिस दिन अलीमा खान साहब को रोका था, बैरिस्टर गौर साहब और बैरिस्टर जफर साहब को अंदर जाना चाहिए तो मुलाकात के लिए, यानी क्योंकि अभी एक बड़ा तनाज़ा बना हो कि दोनों रहनुमा आपस में लड़ पड़े हैं और एक खुलाफात सामने आ गए, तो क्या कहेंगे सर मीडिया पर जो कुछ डिस्कशन हो रहा है? देखिए, मैं कोई इख्तलाफी बात तो करना नहीं चाहता, ऑलरेडी आपको पता है कि मीडिया पे हर तरफ और सोशल मीडिया पे एक आग लगी हुई है बाहमी इख्तलाफात के हवाला से, बाहमी इख्तलाफ राय मौजूद है, मैंने कभी इस बात को डिनाई नहीं किया, लेकिन मैं उस वक्त चूँकि इससे भी 1 किलोमीटर पीछे जहाँ पर तमाम MNAs को रोका गया था और वहाँ पर पथराव चल रहा था, तो उस वक्त मैं वहाँ पर खड़ा हुआ था, तो मुझे यहाँ पर एग्जैक्टली नहीं पता। मैं तो यहाँ पर जब पहुँचा हूँ उस वक्त अलीमा खान साहबा यहाँ पर थी, मेरे आने से पहले बैरिस्टर अली जफ़र साहब जा चुके हुए थे, बैरिस्टर गौहर साहब मौजूद थे। सलमान अकरम रज़ा साहब का मौक़िफ़ है कि नहीं जाना चाहिए था, और अपना चेयरमैन बैरिस्टर गौहर साहब जो PTI के हैं कायम मुकाम, उनका कहना था कि बीइंग द कायम मुकाम चेयरमैन ये मेरा इस्तेहकाक है, तो मैं इस वजह से गया हूँ। मेरा ख्याल है इसके ऊपर ज़्यादा हम कमेंट ना करें। उसकी वजह शायद यह कि अगले चंद दिन के अंदर मेरा ख्याल है बाकायदा मैकेनिज़्म तय हो जाएगा, और गुज़श्ता से वाबस्ता रोज़ खान साहब ने डिसिप्लिन के हवाले से भी बड़ी क्लियर कट डायरेक्शन जारी की हैं। मेरा ख्याल है कि अब सख्ती के साथ डिसिप्लिन को फॉलो करवाएंगे। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू।